तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि दोस्तों सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जिस घड़ी का इंतजार था कि पेपर कहाँ है, पेपर कहाँ है, तो दोस्तों पेपर यहाँ है। जो गेसिंग पेपर है आपका, पेपर यहाँ है। जल्दी से तैयारी कर लीजिए। पेपर है आज का हमारा लॉ ऑफ टैक्सेशन का। ठीक है दोस्तों, लॉ ऑफ टैक्सेशन का पेपर है यहाँ पर, जिसका कोड है 2006। ठीक है, ये दोनों ऑप्शनल में है। ठीक है, लीगल हिस्ट्री वाला और टैक्स ऑफ लॉ ऑफ टैक्सेशन। ठीक है दोस्तों, 2005 और 2006। ठीक है, जिन लोगों ने 2005 चुना है वो उसी को पेपर देंगे, और जिन्होंने 2006 चुना है वो इस पेपर को देंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आपको पता ही है, समय 3 घंटे है इस पेपर का, और मार्क्स मैक्सिमम कितने हैं? 100। ठीक है, आपको अकॉर्डिंग टू अवर पेपर, हमारे पेपर के अकॉर्डिंग दोस्तों कम से कम 70 से 80% नंबर लाने ही लाने। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो इतने नंबर आपके आने ही आने। ठीक है, चलिए तो करते हैं पहला सेक्शन स्टार्ट। सारे अटेम्प्ट ऑल द सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शन। सारे क्वेश्चंस करने हैं, छोड़ना एक भी नहीं है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, करदाता किसे कहते हैं? व्हाट इज असीज। दूसरा क्वेश्चन है, अशोधित ह्रास क्या है? अनएब्जॉर्बेड डेप्रिसिएशंस। तीसरा क्वेश्चन, निर्धारण वर्ष, व्हाट इज असेसमेंट ईयर। चौथा क्वेश्चन है, गत वर्ष, व्हाट डू यू मीन बाय प्रीवियस ईयर। पांचवा है, ग्रेच्युइटी क्या है? व्हाट इज ग्रेच्युइटी। छठा क्वेश्चन है, वार्षिक भार, व्हाट इज एनुअल चार्ज। सातवां क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स। आठवां क्वेश्चन है, फीस को परिभाषित करो, व्हाट इज फीस। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है 9वां, अनुलाभों को परिभाषित करें, डिफाइन परक्यूसाइड्स। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे चलते हैं। अब 10वां क्वेश्चन है, विलंबित रिटर्न क्या है? व्हाट इज बैलेटेड रिटर्न। ठीक है, तो ये थे हमारे पूरे 10 क्वेश्चन, जिनमें से 5 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के मिलेंगे। ईच क्वेश्चन अपने आप में 4 नंबर रखे हुए। ठीक है, चलिए तो सेक्शन बी की तरफ चलते हैं इसी बात पर। तो सेक्शन बी का पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों कि पूंजी से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एसेट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ईच क्वेश्चन 10 नंबर का है, ध्यान रखना। उसके बाद में ह्रास आय से आप क्या समझते हैं? व्यापार अथवा पेशे आय की गणना करते समय करदाता को ह्रास की कटौती किस प्रकार मिलती है? व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, यही वाला क्वेश्चन है। चलिए आगे है, प्रोविडेंट फंड के विभिन्न प्रकारों को लिखिए। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड। पीएफ सुना होगा आपने बहुत ही ज्यादा। चौथा क्वेश्चन है, भवन संपत्ति से आय क्या है? व्याख्या कीजिए। व्हाट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सप्लेन। पांचवा क्वेश्चन है, संयुक्त हिंदू परिवार की आवासीय स्थिति को किस प्रकार निर्धारित किया जाता है? वर्णन कीजिए। हाउ द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF इज डिटरमाइनेड। डिस्कस। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे 10-10 नंबर वाले क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं सीधा हम हमारे तीसरे सेक्शन पर। दोस्तों हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको। सारे पेपर जितना भी हमने यहाँ पर बना के दिया है, इस सारे पेपर को आप कंप्लीट करेंगे तभी आप 70 से 80% पर पहुँचेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर जो सेक्शन सी का लॉन्ग क्वेश्चन, जो अपने आप में 20 नंबर रखे हुए हैं। कितने? 20 नंबर। चलिए तो क्वेश्चन है पहला, कृषि योग्य आय क्या है? इसकी कृषि योग्य आय पार्शियल इंटीग्रेशन स्कीम के साथ व्याख्या कीजिए। व्हाट इज एग्रीकल्चरल इनकम। डिफाइन इट विद स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। 20 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरा है, वेतन की परिभाषा दीजिए। वेतन में कौन कौन से आय सम्मिलित हैं? उदाहरण सहित समझाइए। डिफाइन सैलरी, स्टेट विद एग्जांपल्स इनकम विच आर इंक्लूड्स इन सैलरी। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपसे इसलिए भी कहूँगा कि ये क्वेश्चन ऐसा है कि इससे कोई भी अछूता नहीं है। आप सभी एक ना एक दिन जॉब पर लगेंगे, आप में से बहुत सारे लोग जॉब कर भी रहे होंगे। आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में जो आपका जो आय मिलता ही, आपको जो आय मिलती है, ठीक है, इनकम जो आपको मिलती है, सैलरी जो होती है, ठीक है, इनकम जो होती है आपको सैलरी के थ्रू जो सैलरी मिलती है वो क्या है? ठीक है, क्या है उसकी कंडीशंस, क्या है उसकी शर्तें?
ठीक है, किस आधार पर, सारे डिटेल में आपको पता होना चाहिए। और इम्पोर्टेंट थिंग के पता होना चाहिए कि सैलरी के लिए प्रावधान क्या है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए पेपर के नज़रिए से नहीं, आपके खुद के लिए भी। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में आयकर विभाग के इतिहास को संक्षेप में लिखे। स्टेट ब्रीफली द स्टेट ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। चौथा क्वेश्चन है, कानूनी प्रतिनिधियों से आप क्या समझते हैं? क्या कोई कानूनी प्रतिनिधि मृतक द्वारा देय का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो सकता है? यदि हाँ, तो किस सीमा तक? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव? कैन ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव बी लाइबल टू पे टैक्स पेबल बाय द डिसीज्ड? इफ सो, टू व्हाट एक्सटेंट? ठीक है दोस्तों, ये चाहे चौथा क्वेश्चन। चलिए पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, एक भी छोड़ना नहीं है, सारे करने हैं। देखिए पांचवा है, स्थायी खाता संख्या से आप क्या समझते हैं? स्थायी खाता संख्या का उल्लेख किन मामलों में किया जाना आवश्यक है? इस संबंध में आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत क्या प्रावधान है? व्हाट डू यू मीन बाय पैन? पैन कार्ड समझते हैं? ठीक है, आयकर खाता संख्या जो होती है वो पैन कार्ड में ही होती है, तो पैन ही बोलते हैं उसको। पैन की फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर। Under what matters in it in necessary to quit permanent and what provisions have been made under income tax 1961 in this regard? ठीक है दोस्तों, तो ये जो 5 क्वेश्चन थे ये आपको देने वाले हैं पूरे के पूरे 60 नंबर। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट थिंग्स कि जल्दी से कर लीजिए, सभी को, समय किसी के पास नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो पेपर को लीजिए कंप्लीट। अब आपके लिए आगे की दिशा पता चल गई है कि आपको कहाँ पर पढ़ाई करनी, किस आधार पर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम आपसे मांगेंगे विदा। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा भाई साहब कि इन पेपर्स को दोस्तों बहुत शेयर करो, इतना शेयर करो आपके जितने भी, अगर किसी के रिलेशन में भी कोई लग रहा है ना, तो उनसे बोलो कि भाई ये मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ और आप अपने रिलेशन में भेज दीजिए जो भी पेपर देने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है पेपर। ठीक है, चलिए इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।